माँ को वर्षा की बहुत चिंता हो रही है। इस हालत में वो घर का काम कैसे देखेंगी? वो तो वर्षा को घर ले जाना चाहती थी, लेकिन दादू की वजह से चुप हो गई। मुझे तो लगता है कि दादू को घर लौट जाना चाहिए। और नहीं तो क्या, बेचारी वर्षा वहाँ अकेली परेशान हो रही होगी। और घर आ जाएंगे ना तो दादू का टेंशन भी कम हो जाएगा। इसमें टेंशन की क्या बात है? आजकल तो ज्यादातर लड़के माँ बाप से अलग ही रहते हैं और सब काम भी मैनेज कर लेते हैं अकेले। और अगर भाभी माँ बाबूजी के साथ नहीं होती तो क्या वो स्टूल से नहीं गिरती? ये तो बस इत्तेफाक की बात है। लेकिन नैतिक, भगवान न करे अगर वर्षा को ज्यादा लग जाती तो फिर उसे देखने वाला भी कोई नहीं था वहां पे। हाँ नैतिक, शुक्र है कि जब वर्षा गिरी तब अक्षरा से फोन में बात हो रही थी, नहीं तो अकेले कैसे मैनेज करती। जब हमारे अपने हमारे साथ होते हैं ना तो हमें उनका मूल्य पता नहीं चलता कि वो हमारी कितनी मदद कर सकते हैं, कितना ध्यान रख सकते हैं। बेटा, क्या तुम्हें अपने भैया और भाभी का अलग रहना ठीक नहीं लगता? नहीं माँ, बिल्कुल नहीं, बल्कि मैंने तो उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन फिर बाबूजी ने कह दिया कि इन्हें जाने दो, तो मैं उन्हें रोक नहीं पाई। ऐसा भी हो सकता है ना कि वर्षा अलग रहना चाहती है। नहीं नहीं माँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो अच्छा है, वरना आजकल की लड़कियां तो ब्याह होते ही पति को माँ बाप से अलग रखना चाहती हैं, अपना अलग संसार बसाना चाहती हैं। जमाना कितना बदल गया है। हम लोग ये बात लेकर क्यों बैठ गए? घर में ब्याह हो रहा है। बेटा, तुमने सुनार को पैसे दे दिए और कह दिया ना कि जेवर जल्दी से बनाने हैं, अब समय नहीं है। वो माँ वो हमारे वहां पहुंचने से पहले वर्षा भाभी का फोन आ गया था, तो हम वहां चले गए थे। और फिर जब भाभी के घर से लौटे तो सुनार कहीं ऑर्डर पहुंचाने चले गया था। चलो कोई बात नहीं। बहू, कल सुबह सबसे पहले यही काम करना, उसे पैसे दे आना। गरम गरम खा, थक के आए। अरे वाह माँ, इतनी जल्दी आपने मेरे लिए इतना सब कुछ बना लिया। अच्छे से खाना। माँ, कहने की जरूरत है, ये दम आलू मुझे रोज थोड़ी मिलेंगे। और ऐसा टेस्ट तो आपके हाथ में हो सकता है। काकी एक पराठा वाला ना। अभी लाई। चल, थोड़ा संभल के खाइएगा, कहीं ज्यादा खा लिया ना तो एक की जगह 2 लोग बीमार पड़ जाएंगे। देखा माँ, आपकी बहू आपकी तारीफ सुन के जल गई है। चल, कुछ मत कहना मेरी बहू के बारे में, लाखों में एक है। ओहो, बहू लाखों में एक, और बेटा वो तो करोड़ों में एक है। अरे माँ, जरा अचार दीजिए। अभी लाई। अरे माँ, आप क्यों जा रही हो? धनिया से कह दो। आप सबको यहाँ देखकर मुझे ऐसा लगा जैसे मैं अपने ही घर में हूँ। शौर्य, इसका श्रेय सिर्फ मुझे जाता है, क्योंकि ना ही मुझे चोट लगती और ना ही आपको माँ के हाथ का इतना टेस्टी खाना मिलता। क्या हुआ? कुछ नहीं, बस यही सोच रही थी कि काश आज मैंने सुनार को पैसे दे दिए होते। इन्हें रखने में बड़ी टेंशन हो जाती है।
आजकल तो आपको टेंशन लेने की आदत पड़ती जा रही है। थोड़ी सी मेरी भी फिक्र कीजिए। नैतिक, मुझे आज बहुत काम है। नंदिनी दीदी के लहंगे के लिए मुझे दर्जी बुलाना है और रश्मि के साथ बैठ के सामान की लिस्ट भी बनानी है। मतलब क्यों में सबसे पीछे मैं? ऐसा नहीं चलेगा मैडम। पति का आदेश तो आपको मानना पड़ेगा। मैंने ऑफिस से छुट्टी किस लिए ली है बताइए। मुझे क्या पता। नहीं पता। नैतिक, आज आपने मेरी बहुत मदद की है। इतनी गर्मी में आपने मेरे लिए दौड़ धूप की। थैंक यू। आपका साथ पाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। आज बहुत अच्छा लगा। कितने दिनों बाद हमने साथ में वक्त गुजारा। मुझे ये लीजिए। वर्षा, तुम सो जाओ, जब इस काम में देर लग जाएगी। वैसे ही बहुत रात हो चुकी है। बहुत रात? अरे अभी तो सिर्फ 8 ही बजे हैं। यहाँ तो वक्त ही नहीं गुजरता। अभी हम उस घर में होते ना तो दिन निकला होता। हेलो। हाँ वर्षा, कैसे हो तुम लोग बेटा? तेरा पैर कैसा है? दर्द अब कम है ना? अभी काफी ठीक है। गोपी दादी देखिए ना, ये पूरा मेरी सुनती है। अच्छा अच्छा। बजरंगबली, मैं इस धनिया का क्या करूं गोपी दादी? देखा, अरे छींक आने पर कोई दवा लेता है क्या? क्यों नहीं लेता? क्या हुआ माँ? कुछ नहीं बेटा, वही धनिया भोला की शिकायतें। अच्छा तू बता, किसी चीज की परेशानी तो नहीं है ना बेटा? सुन मेरी बात, थोड़ा सा ही तो दूध है। अंशु, 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 मैंने चॉकलेट पाउडर डाला है। अच्छा सुन सुन, वर्षा, माँ कह रही थी कि मोच पर हल्दी और चूने का लेप लगा लेना, बहुत फर्क पड़ता है। क्या माँ? और ना करो। अंशु कितना तंग करेगा अपनी माँ को? नहीं माँ, मुझे नहीं पीना तो। मैं नहीं। इतना हंगामा हो रहा है, कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। हेलो। माँ मुझे नहीं चाहिए। कैसा है तू? कौन है? अंशु, अरे ये पहले दूध पी। क्या माँ? अब मैं ऐसे पूरे छोटे से बच्चे के पीछे पड़े रहते हो। तो कोई छोटा बच्चा नहीं। अरे माँ क्या हुआ? कुछ नहीं बेटा, वही अंशु का रोज का हंगामा, दूध नहीं पी रहा है। खैर तू बता, तू कैसा है? तू ठीक है ना? हाँ माँ। अरे चुप करो सब, कोई बात करने देगा मुझे? हाँ बेटा, अब बोल। अरे नहीं नहीं माँ, रहने दीजिए। सबकी आवाजें सुनकर बहुत अच्छा लग रहा है। लगता हूँ माँ, सबकी आवाजें सुन के सच में घर ही पहुंच गया था। तने जेवर बनने के वास्ते दे दिए हैं। हाँ हाँ, आज बहू जाकर उन्हें पैसे दे देगी। ठीक है बेटा, सब ध्यान से करना, देखना कुछ छूट न जाए। बहू सब अच्छे से लिख लिख कर रही है। मुन्ना, बेटा तूने मोहित से कह दिया था ना आने को? हाँ माँ, मैंने कह तो दिया है, वो आ ही रहा होगा। जी, मोहित को ये साथ ले जाकर उसके कपड़े घड़ी वगैरह खरीद लेंगे।
अक्षरा, मुझे एक गरम पराठा दे दीजिए, ये ठंडा हो गया। ये तो गरम है। वो मैं बहू, मुन्ना अगर कह रहा है गरम पराठा ले आओ तो ले आओ ना। नहीं माँ, अक्षरा का ये मतलब नहीं था। पराठा इतना ठंडा नहीं है, मैं तो ऐसे ही कह रहा था। मैं गरम पराठा लेकर आती हूँ। जीजू आ गए। राधे कृष्ण। आओ जमाई साहब, फिर आ जाओ। जी। लाओ भाई, नाश्ता कराओ। अरे नहीं दादाजी, मैं नाश्ता घर से करके आया हूँ। हमारे साथ नाश्ता करना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं चलेगा। भाभी तुझे मीठा पसंद है ना? नहीं बस खा ले बेटा। बस करिए। बस कैसे बेटा, अभी तो शुरू हुआ है, पराठे भी आ रहे हैं। अरे भाभी माँ बस। तो देखो। अरे हाँ रश्मि, इसे कचौड़ी बहुत पसंद है, दो। क्या? नहीं, आज तो आपको मेरे हाथ से खाना ही पड़ेगा। अरे नहीं, आज नहीं। अरे कल का उधार चुकाना है आपको। अक्षरा, मैं मोहित के साथ मार्केट जा रहा हूँ, तो आप कमरे में जाकर मेरे लिए एक शर्ट निकाल दीजिए। बहू, एक पर्दा भी निकाल देना, जो तुमने बनवाए हैं उनमें से। सोच रही हूँ अपने कमरे के लिए भी वैसे ही बनवा लूं। आराम से। कैसे आप दादू? अच्छा शौर्य, बेटा आओ, नाश्ता कर लो। अच्छा जी बाबा। आइए ना दादू। आओ शौर्य। और बेटा कैसे आना हुआ? बस काका, आप सब लोगों की याद आई तो मिलने चला है। ऐसे मैं ऑफिस के किसी काम से आया था, सोचा कि आप सबका हाल चाल पूछ लूं। शौर्य दादू, मैं आपके लिए जलेबियां लाऊं? अरे नहीं, ये सब बहुत है। अरे पूछ क्यों रही? चाचा के लिए। हाँ। वैसे मैं घर से नाश्ता करके आया था, पर आप सबको एक साथ इतने प्यार से नाश्ता करते देख मैं अपने आप को रोक नहीं पा रहा हूँ। तो खाओ ना बेटा। जी। शौर्य बेटा, वर्षा कैसी है? ठीक है दादी, आपने बहुत अच्छी दवा बताई थी। वर्षा की मूंछ पर हल्दी और चूना लगाने से काफी आराम मिला उसे। हाँ बेटा, ये तो बरसों पुराना आजमाया हुआ नुस्खा है। दादू, आप मेरा नया फेवरेट सेट देखेंगे ना? अरे ताजू है, एकदम मस्त है। अच्छा अंशु, दादू को ऑफिस जाना है, बाद में कभी दिखा देना। अरे दादू फिर कब आएंगे? काकी, आज मुझे कोई जल्दबाजी नहीं है। आज तो मैं अंशु का पूरा सेट देख के जाऊंगा। तो एक और भी हो जाए? हाँ हो जाए। चलो चलो, इससे पहले कि धनिया चुपके से और जलेबी रख दे, हम लोग चलते हैं। चलो दिखाओ तुम्हारा बैग। बेटा पहले नाश्ता तो कर ले। दादी आके कर लेते हैं हम लोग। मैं आता हूँ। आओ।
अक्षरा, सॉरी, मेरी वजह से आपको डांट पड़ी। इट्स ओके। लेकिन मुझे सब समझ में आता है कि आपको गरम पराठा क्यों चाहिए था। समझती हैं तो फिर ये काम करने का बहाना क्यों? बहाना? मुझे तड़पाना आपको अच्छा लगता है ना? आपको ऐसे सबके सामने मेरा हाथ नहीं पकड़ना चाहिए था। ऐसा नहीं करते। ऐसे क्या? वो कोई देख लेता तो? क्या देख लेता? कहा ना। फिर से कही। कहाँ भाग रही? आज तो आपको अपना वादा निभाना ही होगा। ये क्या कर रहे हैं आप? आपको अपने प्यार में बांध रहा हूं। जब आप अपना वादा निभाएंगी तब छोड़ दूंगा। अच्छा, ठीक है। आप अपनी आंखें बंद कीजिए। ये क्या बात हुई? जाइए, फिर मैं नहीं करती हूँ। ठीक है, तो मैं भी नहीं छोड़ूंगा। अक्षरा, माँ, नैतिक, माँ आ रही है। जब तक आप अपना कल का दिया हुआ वादा पूरा नहीं करेंगे, मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। नैतिक, आप समझते क्यों नहीं है? माँ आ रही है, छोड़िए मुझे। माँ आ रही है, नैतिक छोड़िए। क्या करें आप? अक्षरा, अरे इसे बताइए। वो मैं पर्दा लेने आई थी। माँ, मैं ला रही थी आपके पास। आप भी ना नैतिक, वक्त बेवक्त आपको कुछ भी सोचता रहता है। पता नहीं क्या सोच रही होंगी माँ। मैं तो थोड़ी देर अपनी बीवी के साथ रोमांस करना चाहता था। अगर आपको सही नहीं लगा तो ठीक है। सुनिए, पर्दे नहीं लाई? क्या हुआ? बहू नहीं मिली? अपने कमरे में है। मैंने उससे कहा था पर्दा देने को, लेकिन हंसी ठिठोली में लगी है। आजकल के बच्चे भी ना बड़ों का लिहाज ही नहीं है। तो कह देती ना उसे। मेरे कहने का असर कहाँ पड़ता है उस पर? कितनी देर पहले कहा था कि पर्दा दे जा, लेकिन फिक्र ही नहीं है। हंसी मजाक करना है तो बाद में कर ले, पहले काम तो निपटा ले। बच्ची है छोटी दुल्हन, बात करने बैठी होगी। है कहाँ वो? अपने कमरे में मुन्ना के साथ। रहने दे, दोनों पति पत्नी के साथ में हंसने बोलने के यही तो दिन है। बाद में पलक झपकते ही जीवन गुजर जाता है। पर्दे हम बाद में देख लेंगे। क्या बात है? नंदनी के ब्याह की तैयारियां शुरू हो गई हैं।
और सब कुछ अच्छे से हो भी रहे हो है। और इस बार तो तुम लोगों की मदद के वास्ते बहू भी है। आप चिंता मत कीजिए, बहू सारे काम अच्छे से देख रही है। बस न्योते देना रह गयो है। पूरी बिरादरी ने निमंत्रण देना है। न जाने लोग के कहेंगे। आपत्ति तो सबने होगी, कोई आवेगा कोई ना। मैं तो ये सोच रही हूं कि सबने के समझाऊंगा। ये तो मन की बात हो गई है ना। पता नहीं आप मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे हैं। अब मैं आपको कैसे समझाऊं? शायद आपको मेरा टोकना बुरा लग गया। हाँ मुन्ना, बोल बेटा। माँ, मैं सोच रहा था कि मोहित के साथ शॉपिंग करके मैं अपने दोस्तों से मिलाऊं। वहां कोई काम तो नहीं है? नहीं बेटा, कोई काम नहीं है, तू जा। ठीक है माँ, लेकिन मुझे थोड़ी देर हो जाएगी तो। हाँ हाँ ठीक है, आराम से आना, मैं रखती हूँ। मुन्ना कह रहा है शाम को थोड़ी देर से लौटेगा, अपने दोस्तों से मिलने जाएगा। कहीं जा रही हो बेटा? हाँ माँ, वो दीदी के गहनों का एडवांस देना है। हाँ बेटा, जल्दी से दे आओ, घर में भी तो इतने काम पड़े हैं। मैं बस इतना कहने आई थी कि रास्ते में दर्जी को मेरा ब्लाउज भी दे देना, और तुम जो रश्मि के लिए सूट लाई थी वो भी सिलने दे दो। ठीक है माँ, मैं आपसे कपड़े ले लूंगी। मुझसे दूर होने के बहाने ढूंढ रहे हैं, पर मैं क्या करूं? एक का ख्याल रखती हूं तो दूसरा नाराज हो जाता है। अक्षरा, हेलो, कैसी है? बिल्कुल। और घर में सब कैसे मैनेज हो रहा है? बस हो जाता है, दो लोगों का काम ही कितना होता है। काम वाली आती है, वो भी मदद कर देती है। और तू बता, कैसे याद किया? बस ऐसे ही। क्या हुआ अक्षरा, क्या बात है? कुछ नहीं वर्षा, बस सोचती हूँ कि तूने घर में सबको कितने अच्छे से संभाला है, कितने अच्छे से निभाया है। मैं निभाने की कोशिश करती हूँ तो कोई ना कोई गड़बड़ हो जाती है। तो ऐसे क्यों कह रही है अक्षरा? बस वो इन दिनों मैं घर के कामों में ज्यादा ध्यान दे रही हूँ। नन्ही दीदी की शादी के कितने सारे काम हैं और सब टाइम से होने हैं। बस इसी बात से नैतिक नाराज हो जाते हैं कि मैं उन्हें टाइम नहीं दे पाती। अक्षरा, तू झगड़ा कर बैठी है उनसे? वर्षा, मैंने झगड़ा नहीं किया है, मैंने तो बस उनसे, वो मुझसे नाराज होकर चले गए हैं और तब से मुझे फोन भी नहीं किया है। माँ से कह दिया कि मैं अपने दोस्तों के साथ बाहर जा रहा हूँ। अब तू ही बता मैं क्या करूँ। कहाँ गए हैं वो? मोहित के साथ शॉपिंग करने गए हैं और उसके बाद अपने दोस्तों के साथ बाहर घूमने जा रहे हैं। मुझे पता है वो जानबूझकर मुझसे दूर रहने के लिए सब कर रहे हैं। अक्षरा, तू बेकार में ही ऐसा सोचती। अरे दोस्तों से मिलने का मन हुआ होगा, मोहित जी भी साथ में, तो बना लिया होगा प्लान। हो सकता है। अच्छा चल, मैं तुझे बाद में फोन करती हूँ, मुझे बहुत काम है। हाँ, बाजार जाना है शॉपिंग करने। अक्षरा, तू मार्केट आ ही रही है तो घर आ जाना, मेरे घर से तो पास ही है। लेकिन वर्षा। लेकिन क्या? अच्छा ठीक है, तो पहले मार्केट का सारा काम निपटा ले, फिर आ जाना। अच्छा ठीक है, मुझे टाइम मिला तो मैं आ जाऊँ। 5 मिनट, चाय पीने का तो टाइम होगा ना? ठीक है, बाय बाय। से तो सारे काम हो चुके हैं, बस ये एक इनविटेशन कार्ड का काम बाकी है। आपने बताया नहीं दद्दा जी अभी तक कि आपको कौन सा कार्ड पसंद है? अरे मैं क्या बोलूं, आज की नई पीढ़ी की पसंद ही निराली हो गए है।
तो एक काम कर, वहाँ लोगों से पूछ। ठीक है बेटा। रश्मि, अभी माँ, क्या है? अरे जरा जे देख ले और बता दे हम लोगों को कि कौन सा निमंत्रण पत्र भावे है थारे को। अरे वाह, इनविटेशन कार्ड्स बन गए? अरे नहीं बेटा, अभी नहीं बने। इसमें से जो पसंद करोगे वही बनेगा। बेटा हमें भी तो दिखाओ ना। सारे एक साथ लेकर बैठ गई। ये बहुत सुंदर है। अब ये भाभी माँ, ये बहुत पुराना फैशन है, एकदम रानी रूपमती टाइप से। पर बेटा शादी में लाल रंग का कार्ड ही अच्छा लगता है। ये कितना अच्छा है। हाँ, ये भी अच्छा है। मुझे तो ये पसंद है, एकदम स्टाइलिश। अरे भाई, इन सब में से एक पसंद करना है आपको। जी ये वाली थोड़ी अलग है। नहीं, आई जाओ, तय हो गया। अरे बेटा, इसमें से वही कार्ड छपेगा जो दीदी पसंद करेगी। क्या? नहीं, दादा ने भी तो अपनी पसंद का कार्ड चुना था, है ना माँ? हाँ बेटा जी, ये ठीक भी है अगर नंदिनी पसंद करना चाहे। बताइए ना दीदी, कौन सा पसंद आया? बाबूजी, आज तक आपने मेरे लिए जो भी चुना है सबसे अच्छा चुना है। तो आज ये कार्ड भी आप ही चुनेंगे? लेकिन छोरी, प्लीज बाबूजी, ये कैसा रहेगा? तो ये रहेगा हमारी बिटिया के ब्याह का निमंत्रण पत्र। आप सबसे पहले हम सबका मुंह मीठा करवाइए, मिठाई मंगवाइए। अभी मंगवाती हूँ। गुलाबो, जल्दी से मिठाई ला। आगे बस 5 मिनट के लिए आई हूँ। चल बता, क्यों बुलाया था? अरे सांस तो ले। ऐसी भी क्या जल्दी है? चल चल अंदर आ। ये ले पानी। आप बता क्यों बुलाया? मुझे जल्दी निकलना पड़ेगा, बहुत सारा काम है। मुझे भी काम है। क्या? अक्षर, तू कहीं छिप जा। क्या? अक्षर, चल। कहा? अभी कुछ मत पूछ, जैसा कहती हूँ वैसा करती जा। चल ना। पर कौन? अरे तुम। अक्षर, अब सही। क्या? सुन, तू यहीं खड़ी रह, बाहर मत निकलना। और जो आ रहे हैं ना, उन्हें तो बिल्कुल नहीं दिखनी चाहिए। कि वर्षा कौन आ रहा है? नैतिक जी, दरवाजा खुला है, आप अंदर आ जाइए। नैतिक जी बैठिए ना, और टेबल पर जो शरबत रखा है ना, पी लीजिए। अब मैं आपके लिए मछली भिजवाती हूँ।
नहीं भाभी ठीक है, आपको भी डॉक्टर के पास भी तो जाना है। ओ हाँ, मैं बस उसी के लिए तैयारी कर रही थी। आपने शरबत लिया? जी। मटरी। हाँ जी। रश्मि, रश्मि, बहुत। इस घर को मैंने आपके बिना कभी सोचा ही नहीं। बहुत अकेली पड़ जाऊंगी। तुम बैठो ऐसे। ऐसा नहीं सोचते, कुछ भी नहीं बदलेगा। नहीं दीदी, सब बदल जाएगा। माँ और भाभी माँ को ही देख लीजिए, कैसे दोनों ने हंसते खेलते अपना बचपन बिताया। और अब वही मासी बस कभी कभार हालचाल पूछने के लिए फोन कर लेती है या किसी शादी में मिल जाती है। खत्म हो जाते हैं सारे रिश्ते। ऐसा होना तो नहीं चाहिए। हमारी सबसे मीठी यादें तो हमारी बचपन की होती है ना, और तेरे बिना तो कुछ भी नहीं हूं। देखना, मैं अपनी प्यारी सी बहन को कभी नहीं भूलूंगी और ऐसे ही परेशान करूंगी जैसे अभी करती हूँ। लेकिन दीदी, कुछ तो है जो बदलेगा। आप पर जिम्मेदारियां आ जाएंगी। हाँ, शायद बहुत कुछ बदल जाए, लेकिन हम अपने इस हंसी मजाक के रिश्ते को हमेशा ऐसे ही कायम रखेंगे। तब शायद ये रिश्ता और भी मजबूत हो जाए, है ना? और तुम घबराना मत, मैं तुम्हें अपनी हर एक कविता भेजूंगी और तुम हमेशा की तरह अपनी टिप्पणी देती रहना। बहू ने कितने कम दिनों में इतनी सारी तैयारी कर ली। बोलो तो, नंदिनी के लहंगे का कपड़ा खरीद कर बन भी गया, रश्मि के भी कपड़े बन गए और सजावट का भी सारा काम बहू ही देख रही है। भाभी माँ, बहू के हर काम में मुन्ना उसकी मदद कर रहा है। हाँ, साथ साथ लगा हुआ है। कह रहा था आज मुहूर्त की शॉपिंग के बाद अपने दोस्तों से मिलने जाएगा। हाँ मैंने भी कहा अच्छा है, वो आएगा, उसका मन बहल जाएगा। दफ्तर की टेंशन, उसके ऊपर घर के काम। आज बहुत दिनों बाद अपने लिए थोड़ा समय निकाल पाया है। चलो अच्छा है। अक्षरा भी आती होगी, आज पहली बार अकेली बाजार गई है। आप यहाँ कैसे? मैं बताती हूँ। सॉरी नैतिक जी, मुझे आपको बहाना बनाकर बुलाना पड़ा। अरे, आप इतना हैरान क्यों हैं? मैं चाहती थी कि आप दोनों अकेले में बातें कर लें। लेकिन क्यों? अक्षरा को आपसे कुछ कहना था। मुझे एक मिनट, आप लोग बातें मेरे जाने के बाद शुरू कीजिए। मुझे डॉक्टर के पास जाना है। चलिए
मैं आपको छोड़। अरे नहीं नहीं नैतिक जी, आप दोनों बैठिए। और नैतिक जी, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप मेरे बुलाने से यहाँ आए। अक्षरा, मैं जाती हूँ। नैतिक, आप कहाँ जा रहे हैं? अगर मुझे पता होता कि आपने इसलिए मुझे बुलाया है, तो मैं यहाँ कभी नहीं आता। एक सेकंड, मुझे जाने दीजिए। मेरी बात तो सुनिए। वर्षा भाभी और आपने मिलकर ये प्लान किया था। आप लोगों ने मुझे ऐसे क्यों बुलाया? मुझे भी नहीं पता था नैतिक। प्लीज अक्षरा, मुझे आपसे बात नहीं करनी। आपकी हमेशा मुझसे यही शिकायत रहती कि मैं आपसे आपका टाइम मांगता हूँ, आपको कभी काम नहीं करने देता। नैतिक, ऐसी बात नहीं है। मैं खुद आपका टाइम चाहती हूँ, लेकिन इन दिनों मुझ पर इतने काम हैं कि मजबूरन मुझे आपसे वो सब कहना पड़ा। आप समझ ही नहीं पा रहे थे। मतलब सारा दोष मेरा ही? दोष किसी का नहीं है नैतिक, लेकिन इन दिनों हालात कुछ ऐसे हो गए हैं कि सबको मुझसे उम्मीदें हैं, इतनी जिम्मेदारियां हैं मुझ पर। मैं सिर्फ आपकी पत्नी नहीं हूँ। आप ही बताइए नैतिक, मैं क्या करूं? आपने ये सब बात करने के लिए मुझे यहाँ बुलाया है। ये तो आप घर पर भी कर सकती थी ना। नैतिक, मैंने आपको यहाँ नहीं बुलाया है। मुझे तो खुद नहीं पता था कि वर्षा ने आपको भी यहाँ बुलाया है। मैं नहीं जानती थी कि वो हमारी बात कराना चाहती है। हमारे बीच जो भी बात हुई वो आपने वर्षा भाभी से क्यों कह दी? क्या जरूरत थी उन्हें बताने की? मैंने तो सिर्फ इतना ही कहा कि मुझे आपसे बात करनी है और हो नहीं पा रही है, और मैंने उससे कुछ नहीं कहा। क्यों? ये सब बातें करने के लिए घर पर वक्त नहीं मिलता क्या? आप ही, जिन्हें एक मिनट भी नहीं मिलता मेरे साथ बात करने के लिए, जो हमेशा मुझसे नाराज हो जाती। कभी मैं कहूं कि मेरे पास आकर बैठी तो आपको भागना है, कभी मार्केट साथ चलूं तो आपको प्रॉब्लम है, अगर कहूं कि मैं आपकी मदद कर दूं तो आप नाराज हो जाते हो। आज से आप अपना काम कीजिए और मैं अपना। मैं खुद को आपके और आपके काम से दूर रखूं, यही चाहती है ना? तो आप किस बात की शिकायत? आप सब कुछ गलत समझ रहे हैं। नहीं, अब मैं सब जान गया। आप एक मिनट के लिए अपना गुस्सा छोड़कर मेरी बात तो सुनिए। अक्षरा, आपको जो भी कहना है घर चलकर कहिए। मैंने आज अपने दोस्तों के साथ बाहर जाने का प्लान बनाया था, लेकिन अब तो सारा मूड ही खराब हो गया। जो भी बात करनी है घर पे करते हैं। हेलो मुन्ना, बेटा पूछने के लिए फोन किया, तू खाना खा के आएगा या घर में बनवा दूं? वो माँ, क्यों? कितने दिनों बाद तुम दोस्त बैठे हो, मुझे लगा कहीं बाहर से ही खाने का इंतजाम ना कर लो। नहीं माँ, मैं इस वक्त अक्षरा के साथ हूँ। अक्षरा के साथ? लेकिन बेटा तू तो... माँ, मैंने अपने दोस्तों के साथ बाहर जाने का प्लान कैंसिल कर दिया। इस वक्त हम वर्षा भाभी के घर पर हैं। अच्छा, यहाँ से सीधा हम घर ही आ रहे हैं। ठीक है बेटा। नैतिक, आपने माँ से ये क्यों कहा कि हम वर्षा के यहाँ हैं? तो क्या कहते कि आपने और भाभी ने मिलकर मुझे यहाँ धोखे से बुलाया? अब चलें? अरे, आप लोग कहाँ जा रहे हैं? भाभी, अब हम लोग चलते हैं। अरे नैतिक जी, अक्षरा, क्या? माँ घर में राह देख रही हैं, हम चलते हैं। लेकिन अक्षरा सुन,
भाभी माँ, हाँ ये वाले जो कार्ड्स हैं ना, इन्हें हम कुरियर से भिजवा देंगे। हाँ सब ठीक से देख लिया है ना, कोई रह ना जावे। दद्दा जी आप बिल्कुल चिंता ना करें, मुन्ना के ब्याह पर जो लिस्ट बनी थी ना, उसी को देखकर ये लिस्ट बनाई है। और हाँ, अब की बार जो मेहमान मुन्ना के ब्याह पर आ नहीं पाए थे उन्हें तो आना ही होगा। बिल्कुल। और क्या, हम सबसे फोन पर कह देंगे चाहे कुछ भी हो, उन्हें हमारी नंदिनी के शादी पर आना ही है। भाभी आ गई। मुन्ना, कुरियर आया था तेरे लिए बेटा, अलमारी में रख दिया। अरे बहू, अब तने मुन्ना के साथ मिलकर सबने ब्याह का न्योता देने जाना है? अपनी जान पहचान के लोग, अपनी बिरादरी के लोग, ठीक है मुन्ना, ठीक है ना? आज बना जी, ये सब लोग देख लेंगे, काम करते हैं, माज का भाई खाता देख लेंगे। चल, ये 2 नाम बाकी है लिखने। हाँ मैं लिखती हूँ। मुन्ना, तू तो अपने दोस्तों से मिलने गया था ना, फिर तुम दोनों वर्षा के घर कैसे पहुंच गए? ये तो आप अक्षरा से पूछ लीजिए, मैं अभी आया। माँ, मैं मदद कर दूं? रहने दो बहू, सब हो जाएगा। भाभी माँ, मैं मुन्ना को ठंडा देकर आती। हाँ मैंने गिन लिए हैं और जो कुरियर करने थे वो कुरियर भी कर दिए हैं। माँ, क्या आप मुझसे नाराज हैं? मुझसे कोई भूल हुई है क्या? बताइए ना। कहीं आपको ये तो नहीं लग रहा कि मैं जानकर नैतिक को अपने साथ ले गई? ऐसा लगता नहीं है मुझे बहू, ऐसा ही हुआ है। मेरे बार बार समझाने पर भी तुम मुन्ना से अपने काम करवा रही हो। ये हमारे घर की रीत नहीं है बहू। तुमने आज तक दद्दा जी को या मुन्ना के बाबूजी को हमारे साथ साड़ियां खरीदते हुए, गहने खरीदते हुए देखा है? मुन्ना ने भी आज तक ऐसा कोई काम ना मेरे लिए ना अपनी बहनों के लिए किया है। माँ, मैं भी सब कुछ खुद करना चाहती हूँ, लेकिन इत्तेफाक से हर बार ऐसा होता गया कि नैतिक मेरे से बार आज जो हुआ वो भी इत्तेफाक था। मुन्ना अपने दोस्तों से मिलने जा रहा था और तुम उसे वर्षा के घर ले गई। अगर जाना ही था तो दोनों साथ जाते, हम सबको बता कर जाते। इस तरह वर्षा के घर मिलने का क्या मतलब है बहू? माँ, आप जैसा समझ रही हैं ना वैसा बिल्कुल नहीं है। मुझे भी नहीं पता था। वर्षा ने मुझे बुलाया और बिना बताए इन्हें भी बुला लिया था। हो सकता है, लेकिन वर्षा को यह सब करने की क्या जरूरत है? मैं आपको कैसे समझाऊं माँ? एक तरफ से माँ नाराज और दूसरी तरफ से नैतिक। अरे लगता है मूड बहुत अच्छा है आपका। वो तो है। पता है वर्षा, आज सुबह मैं
माँ और बाबूजी को बहुत मिस कर रहा था, इसीलिए मैं ऑफिस जाते जाते सीधा घर चला गया। और सब लोग मुझे देखकर कितना सरप्राइज हो गए पता है। और माँ और काकी को तो तुम जानती हो, ये खाओ वो खाओ, और इधर अंशु मेरा हाथ पकड़कर खींच रहा है कि नहीं पहले मेरा क्रिकेट सेट देखो। और माँ को मुझसे ढेर सारी बातें करनी थी, एकदम हंगामा सा मच गया। सच, उस घर में तो हमेशा रौनक लगी रहती है। हाँ वो तो है। चलो आज हम लोग ऐसा करते हैं, इस घर में भी रौनक कर देते हैं। तुम कुछ मत करना, हम लोग डिनर बाहर से मंगवा लेंगे। एक मिनट। हेलो सुधीर, क्या कर रहा है? बस कुछ खास नहीं, तुम बताओ क्या हाल चाल है? तो ऐसा करते हैं आज मेरे घर डिनर हो जाए। हाँ मैं अश्विन को भी बुला लेता हूँ। ओह डिनर? नहीं यार, मैं डिनर तो हमेशा अपने माँ बाबूजी के साथ ही करता हूँ। हाँ लंच पर साथ जा सकता हूँ, पर डिनर यू कैन अंडरस्टैंड यार। ये तो अच्छी बात है ना यार। कोई बात नहीं, हम लोग फिर कभी लंच प्लान करते हैं। ओके बाय। क्या? अश्विन को करता हूँ। हाय अश्विन। कुछ नहीं यार, प्लान कर रहा था कि तुम लोग आज मेरे घर डिनर पे आ जाओ और फिर भाभी वर्षा से भी मिल लेंगी। नहीं इट्स ओके यार, हम लोग फिर कभी प्लान बनाएंगे। हाँ ओके बाय, टेक केयर। अब किसे करूं? अरे हाँ वर्षा, हम लोग क्यों ना ऐसा करें, माँ बाबूजी और घर के सभी लोगों को यहाँ बुला लेते। हाँ पिछले दिनों मैं भी कुछ ऐसा ही सोच रही थी। हमने अपने इस नए घर में उन लोगों को तो बुलाया ही नहीं। जब मुझे चोट लगी थी तो वो लोग थोड़ी देर के लिए आए थे। अंशु, काका, बाऊजी, ये लोग तो आ ही नहीं पाए। मैं अभी फोन करता हूँ। अब सुनिए, बाऊजी को आप खुद कहिएगा। हेलो। हेलो माँ। शौर्य बेटा, कैसे हो? ठीक हूँ माँ। अभी मैं वर्षा आप सब लोगों के बारे में बात कर रहे हैं। अच्छा माँ, हम लोग कह रहे थे कि अगर आप देखना, आज अंशु ने जिद पकड़ ली है कि हम सब साथ में फिल्म देखने जाएंगे। दादू मैंने सबको मना लिया है। सुना? ओह, तो आप सब लोग फिल्म देखने जा रहे हैं। ये तो अच्छी बात है। वैसे हमारे घर में ऐसा बहुत कम हुआ है कि सब लोग एक साथ जाएं। ये सब हमारे अंशु की वजह से हो रहा है, और तेरे बाबूजी भी दफ्तर से जल्दी घर आ गए। बड़ी माँ चलिए ना, देर हो रही है। बड़ी माँ फिल्म छूट जाएगी। अरे बाबूजी अब बड़ी माँ को बोलिए ना, देर हो रही है। दादू आप घर पे बैठे हैं, हम जाके मजा करेंगे। हाँ बेटा। ठीक है माँ, तो आप लोग जाइए, मैं बाद में फोन करता हूँ। हाँ ठीक है बेटा। फिर कभी बुला लेंगे किसी और दिन। यार तुम लोग कहाँ पहुंचे? अरे मैंने सब कुछ सेटअप कर दिया है। आ जाओ। नैतिक, मुझे आपसे बात करनी। अब क्या हुआ? आपने कहा था घर चलकर बात करेंगे। आपको जो कहना था आप कह चुके हैं। अब बार बार मैं वही चीज नहीं सुनना चाहता। आप अपना काम देखिए, खुश रहिए, मैं अपना काम देखता हूँ। आप ये सब छोड़िए, मेरी बात सुनिए। अभी नहीं, मेरे दोस्त आ रहे हैं, बस पहुंचते ही होंगे। क्या दोस्त? हाँ, आज हमारा मिलने का प्लान था लेकिन हो नहीं सका, तो मैंने उन्हें घर पे ही बुला लिया। अच्छा चलिए, एक मिनट, मैं जो गलतफहमी है। हाय नैतिक। हाय भाभी। कैसा है यार? आइए। कैसा है यार? बस बढ़िया। क्या? कैसा है भाई? कैसे भाभी?
वाह यार, पैरों तो चेंज हो गया। अब लग रहा है शादीशुदा दोस्त का घर। लगता है भाभी ने सब कुछ किया है। हाँ। अरे वाह, तुम लोग आ गए। नमस्ते आंटी। नमस्ते बेटा, कैसे हो? बस अच्छा हुआ तुम लोग आ गए, नहीं तो तुम सबको याद ही कर रहा था। बहू, इन सबके नाश्ते का प्रबंध करो। बैठो बेटा, बैठो। वैसे अक्षरा पकौड़े बहुत अच्छे बनाती है। अक्षरा, आप मेरे दोस्तों के लिए गर्मा गर्म पकौड़े और शरबत ले आइए। और देखिए, मीठे में भी कुछ होना चाहिए। आज इन्हें अच्छे से कुछ खिला के भेजें। अच्छा हुआ मुन्ना ने दोस्तों को घर पे बुला लिया, कितनी रौनक हो गई। जी, मुन्ना कितना खुश है ना। बेचारे को इन दिनों अपने लिए समय ही नहीं मिलता। रश्मि, लड़की कहाँ रह गई? और अक्षरा भी नहीं आई अब तक। हाँ, थोड़े तैयार हैं, ठंडे हो जाएंगे। हाँ हाँ। अक्षरा, तुम कहाँ रह गई थी बेटा? हमने पकौड़े भी बना लिए हैं, अब जल्दी से ले जाओ। जानती हो ना, मुन्ना को गरम गरम पसंद है। लो, चटनी तो ले जाना भूल ही गई। ये क्या, सिर्फ पकौड़े? आप प्लीज जाकर शरबत ले आइए, ये मैं ले जाता हूँ। मैं मंगवा लूंगी, लेकिन आप पहले 1 मिनट मेरी बात सुनो। मुझे आपसे कुछ कहना। अभी? हाँ अभी। कहिए। आपने अपने दोस्तों को बुलाने से पहले एक बार मुझसे पूछ तो लिया होता। इसमें पूछने वाली क्या बात है? मैंने तो सिर्फ अपने दोस्तों को ही बुलाया ना। हाँ ठीक है, लेकिन ऐसे अचानक से मुझे पहले बताते तो मैं सब कुछ तैयार रखती ना। इसमें प्रॉब्लम क्या है? मुझे नहीं समझ में आ रहा। मेरे दोस्त तो हमेशा से ही आते हैं, शादी से पहले भी आते थे। अब वो कमरे में बैठे हैं और किसी को डिस्टर्ब थोड़ी ना कर रहे हैं। एपिक, पहले उस कमरे में मैं नहीं रहती थी, अब वो मेरा कमरा भी है। आपको कुछ भी तय करने से पहले एक बार मुझे बता देना चाहिए ना। तो इसका मतलब मुझे हर बार अब आपसे पूछना होगा? मैं ये नहीं कह रही हूँ, लेकिन अगर आप मुझे बता देते तो अच्छा होता। अब देखिए, मेरा सिर दर्द से फटा जा रहा है। आपने अगर अपने दोस्तों को कल बुला लिया होता तो मैं उनका अच्छे से ख्याल रख पाती। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कहाँ जाऊँ। पूरे कमरे में शादी का सामान बिखरा पड़ा है, मैं कोई काम भी नहीं कर सकती हूँ। अक्षरा, एक दिन की बात है बहू, मुन्ना के दोस्त रोज रोज थोड़ी ना आते। तुम आज के लिए नंदिनी के कमरे में काम कर लो। मुन्ना ने अगर उन्हें बुलाया है तो उसकी मर्जी समझो। माँ, मेरे कहने का ये मतलब नहीं था। चटनी देने आई थी, लेकिन अब तो पकौड़े भी ठंडे हो गए। इस समय ये बात करने की क्या जरूरत थी? वाह, आप ऊपर शरबत भिजवा दीजिए, मैं ये ले जाता हूँ।
हर मंगल कार्य का प्रारंभ भगवान के नाम से किया जाता है। गणेश जी, हम पर कृपा रखिए और ये शुभ कार्य हंसी खुशी और निर्विघ्न संपन्न कीजिए। दत्ता जी, बहू, अब तन्ने और मुन्ना ने स्वयं जाकर सबने ब्याह का न्योता देने जाना है। सबने ब्याह में सादर आमंत्रित करो। लो, मुन्ना कट्ठे है। वो आ गए। मुन्ना, आज बड़ी देर से उठे हो? जी, कल रात मुन्ना के दोस्त आए थे, बहुत समय बाद आए थे, इसलिए काफी देर तक बैठे रहे। देर से सोया है ना, थक गया। सुनो मुन्ना, ये सभी निमंत्रण पत्र आज ही सबको दे आओ और बहू को भी साथ ले जाना। जी। अभी तड़के ही धूप चढ़ने से पहले निकल जाओगे ना तो चोखा रहेगा, हैं? राज बना जी। चलो, हम लोग आने भी दफ्तर में बहुत सारे काम निपटाने हैं जी। बहू अगर मुन्ना के साथ जा रही है तो हम घर का काम देख लेते जी। नैतिक, कल रात तुम्हारे दोस्त कितनी देर तक बैठे रहे? बेचारी अक्षरा को मेरे कमरे में नींद तक नहीं आई ठीक से, कितनी देर तक जागती रही। तुम्हें इसके बारे में भी तो सोचना चाहिए था। दोस्तों को थोड़ा जल्दी जाने के लिए भी कह सकते थे ना। दीदी, अब ये बातें रहने दीजिए ना। मुन्ना, ले बेटा, तेरा कुरियर कल आया था। कुछ काम का कागज है? हाँ माँ, काम का है। अरे मुन्ना, तुम दोनों अभी तक यहीं हो? देर किस बात की हो रही है? जी दादा जी, मैं भी आया। हाँ बेटा। बहू, बहू, सबसे पहले लड़के वालों के घर जाना, पहला न्योता उनको देना चाहिए। ये मिठाई भी ले जाना। ठीक है भाभी माँ। दीदी, जीजू को कोई संदेशा भेजना है तो कह दीजिए। तो अब हम जाएं? हाँ। चलिए। सुनिए, मैं आपसे कल से कहना चाह रही थी कि दीदी की शादी तक। हेलो। हाँ नहीं यार, आज तो मैं नहीं आ सकता। मैं आज दीदी की शादी का न्योता देने जा रहा हूँ। अच्छा, नहीं मैंने अभी तक वो गेम तो नहीं देखी है। ओके। हाँ, मनोज का सेल नंबर तो चेंज हो गया है, मैं तुझे एसएमएस कर देता हूँ। बाय। नैतिक, मैं ये कह रही थी कि मुझे एक नंबर एसएमएस करना था। 1 मिनट अक्षरा। क्या हुआ? कुछ नहीं, मुझे लगा था कि हम साथ में आए। कम से कम अब तो फोन पे गेम खेलना बंद कीजिए। मोहित का घर आ गया है। सॉरी। चलिए।
राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। आइए, हम आपका इंतजार कर रहे थे। बैठिए। अभी अभी मोहित का फोन आया था, उसने बताया कि आप लोग आ रहे हैं। जी, हम लोग विवाह का पहला निमंत्रण आप लोगों को ही देने आए हैं। धन्यवाद। भगवान करे ये विवाह बहुत अच्छी तरह से संपन्न हो। कितना सुंदर कार्ड है ना माँ, इस शुभ अवसर पर ये आप सबके लिए। अरे इतना सब करने की क्या जरूरत थी? कोयल, बेटा इन्हें नाश्ता करा। नहीं नहीं आंटी जी, वो सब आप रहने दीजिए, हम लोग नाश्ता कर कर ही आ रहे हैं। अब क्या है कि बाकी जगह भी निमंत्रण देने जाना है। अरे बेटा, मैं नाश्ता किए बिना कैसे जाने दूंगी तुम्हें? बस 2 मिनट बैठो, अभी लेके आती हूँ। क्या हुआ? कुछ नहीं, आप तो सुनना ही नहीं चाहते। बोल दीजिए, यहाँ पर कोई भी नहीं। ऐसे बातें थोड़ी होती है। जो भी बात है आप कह दीजिए। कुछ नहीं, जाने दीजिए, आप नहीं समझेंगे। आप ही नहीं, पहले शिकायत थी कि मैं सुन नहीं रहा। अब जब कह रहा हूं कि जो कहना है कहिए, तो आप नाराज हो रही। आप लड़कियां भी पता नहीं क्या चाहती। लीजिए बेटा, मुंह मीठा कीजिए। शरबत देना बेटा, लीजिए। भाभी माँ, दद्दा जी के कपड़े इस्त्री हो गए। क्या सोच रही हैं आप? यही ना कि ये आपकी लाडली पहनेगी। नंदिनी छोटी थी, जब भी इस संदूक से मैं साड़ियां निकालती थी तो फट से गोद में लेकर बैठ जाती थी और कहती थी, माँ आप ये साड़ी मत पहनना, ये मेरी साड़ियां है, बड़ी होकर मैं इसे पहनूंगी। मैंने भी अरमान से साड़ियां रख दी कि एक दिन मेरी बेटी उसे पहनेगी, उसके भी सपने पूरे हो जाएंगे। रश्मि भी ऐसा ही करती थी भाभी माँ, मेरा कमरा अंदर से बंद करके चुप चुप के सारी साड़ियां पहनती थी। तो बताओ तो कौन सी साड़ी पहनाओ? लेकिन छोटी दुल्हन, उसे ये साड़ियां पसंद तो आएगी ना, पुराने फैशन की तो नहीं लगेंगी। मतलब आजकल तो वो शिफॉन, नेट और ना जाने क्या क्या पहनते हैं। हो भी सकता है भाभी माँ। आपको याद है अक्षरा को मैंने सगाई में कितनी प्यारी हीरे की अंगूठी दी थी? हाँ। पर बहू को वो पुराना डिजाइन लगा, मुन्ना के साथ जाकर दूसरी अंगूठी लाई थी। हे भगवान, तो ये सब रख दूं? नहीं नहीं भाभी माँ, नंदिनी को तो ये साड़ियां बचपन से पसंद है, वो जरूर पहनेगी। आप उसे ये वाली साड़ी पहनाए। ये बिल्कुल गुड़िया लगेगी हमारी नंदिनी। हाँ, मैं समेट देती हूँ। हाँ, ये लीजिए।
पानी। आज आप ऑफिस से जल्दी आ गए। क्या हुआ शौर्य? वर्षा, आज मेरा ऑफिस में पहला प्रेजेंटेशन था। मैंने इतनी ज्यादा मेहनत की थी, लेकिन हमारे बॉस को पता नहीं क्या चाहिए। आज तो मुझे ऐसा लगा जैसे नवीन की वो कुछ ज्यादा ही तरफदारी करते। ना सिर्फ उसकी प्रेजेंटेशन को उन्होंने पसंद किया, बल्कि उसको अप्रूवल भी दे दिया, जबकि उसमें ऐसा कुछ था ही नहीं। मुझे इतना गुस्सा आया ना कि क्या करता। कॉर्पोरेट हाउस ऐसे ही होते हैं, जो ज्यादा वाह वाह करता है बस उसी की चलती है। शौर्य, आपने खाना पीना छोड़ दिन रात एक कर दिया था। अब हर कोई हमारे बाबूजी की तरह थोड़ी होता है जो मेहनत की कद्र करे। कोई बात नहीं वर्षा, एक प्रेजेंटेशन और है, इस पर मैं और ज्यादा मेहनत करूंगा। देखता हूँ मेरी कोशिशों को कैसे नकारते हैं। एक अच्छे प्रोजेक्ट से कंपनी को ही फायदा होता है, और अपना फायदा कौन नहीं चाहेगा। अब तुम देखना वर्षा। शौर्य, अब आप मेहनत कीजिए, लेकिन ठंडे दिमाग से। अब इतनी टेंशन में आपसे काम कैसे होगा? वो तो है वर्षा, लेकिन टेंशन को दिमाग से अलग नहीं किया जा सकता। लेकिन मिटाया तो जा सकता है ना। चलिए, आज मैं आपको एक ऐसी जगह ले जाती हूँ जहाँ चलकर आप सब कुछ भूल जाएंगे। कहाँ? आप चलिए तो सही, चलिए। अरे वर्षा, सुनो तो सही। वैसे घर तो घर ही होता है, इतनी गर्मी में मैं कहीं नहीं जाना चाहता। कार्ड्स बांटना भी कितना मुश्किल काम है। अरे मेरा कोरियर आया था, लेकिन मैंने तो उसे अच्छे से देखा भी नहीं। कहाँ? यहाँ भी नहीं है। कहाँ रख दिया? अलमारी। नैतिक, ये क्या है? ये क्या हाल बना रखा है आपने? वो जो मेरा कोरियर था ना, मैं वही ढूंढ रहा हूँ, पता नहीं कहाँ रख दिया है। जो माँ ने दिया था? हाँ। आप हटिए, मैं देखती हूँ। मोजे, जूते, वॉलेट, रुमाल सब यहाँ फैला के रख दिया आपने। हटिए। ये रुमाल, जूते वगैरह सब मेरे ही तो हैं, मैं चाहे जो भी करूँ। ये कमरा मेरा भी है, और खबरदार अगर अब आपने किसी भी चीज को हाथ लगाया तो। आप हटिए, मैं देखती हूँ। मुझे मदद की कोई जरूरत नहीं, मैं खुद ही कर लूंगा। यस, देखा, मिल गया ना। देखा ना, इसीलिए कहती हूँ कि अपना सामान ठीक से रखा कीजिए। अब गिर गया ना, उठिए, मैं सब ठीक कर देती हूँ। उठिए। आपका कोरियर कहाँ गया? ये रहा। इसमें क्या है? इसमें दीदी के लिए जो हमने घर देखा था ना, बस उसके पेपर्स हैं। अरे
धनिया जी, ये सब सामान क्या भरा है? वो बड़ी माँ ये सब काम में नहीं आता है ना, इसलिए हमने संभाल के यहाँ रख दिया। अब शौर्य दादू तो चले गए। चुप कर। चले गए हैं का मतलब? एक बात ध्यान से सुन ले धनिया, शौर्य की कोई भी चीज जगह से नहीं हटनी चाहिए। और ये सब सामान निकाल यहाँ से। क्या पता कब वापस लौट आए दोनों। माँ, अरे खूब लंबी उम्र है तेरी, बस तेरा नाम लिया और तू आ गया। माँ खुश है बेटा, खुश है। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ माँ। अरे ये आई है जी, खुश है खुश है। कैसे हैरान कर दिया ना इन्होंने हम सबको। लो बड़ी बहू, तुम तो अभी कह रही थी कि बच्चे कब लौट आएंगे। आज तुम भगवान से कुछ और मांगती, वो भी मिल जाता। इससे ज्यादा और क्या मांग सकती हूँ गोपी दादी। दादू, दादू आप आ गए। कैसा है? मैं अच्छा नहीं हूँ। अरे अरे क्या हुआ मेरी अंशु को? ये देखकर तो तुम्हारा मूड एकदम अच्छा हो जाएगा। थोड़ा थोड़ा अच्छा लग रहा है। बाकी दादू के साथ मैच खेलना हो जाएगा। ओह, देखो तो शैतान को। अच्छा बेटा, अब तुम्हारा पाँव कैसा है? एकदम ठीक दादी। अरे मुझे समझ आया था, वो तो बताना ही भूल गया। क्या? ताऊजी और बाऊजी आ गए हैं। बुद्धू अब बता रहा है। हाँ माँ, दादी मैं मिलकर आता हूँ। धनिया चल चाय चढ़ा दे, आज सब साथ में बैठकर नाश्ता करेंगे। चलो ये अच्छा हो गया, काम पूरा हो गया। जी दादा। कल की मीटिंग अच्छे हो जाए तो प्रोजेक्ट में कोई रुकावट नहीं आनी चाहिए। जी बिल्कुल। राधे कृष्ण मौसी। जीते रहो बेटा। खुश रहो। बैठो बेटा। और शौर्य बेटा, काम कैसे चल रहा है? ठीक है बाबूजी, लेकिन काम का प्रेशर बहुत ज्यादा है। कोई ना कोई प्रोजेक्ट चलता ही रहता है। आज भी मेरी ऑफिस में प्रेजेंटेशन थी, लेकिन काम उतने अच्छे से हुआ नहीं। मेहनत तो काफी की थी, लेकिन पता नहीं क्यों। बेटा परेशान मत हो, ये सब तो चलता ही रहता है। बस एक बात का ध्यान रखना, काम का दबाव कभी भी अपने स्वास्थ्य पर मत होने देना। आज भी हम लोगों के काम में ऊंच नीच तो होती ही रहती है। सारे दिन एक समान नहीं होते। बस तुम कोशिश करते रहना, उसमें कमी मत रखना। हम जानते हैं तुम सब कुछ अच्छे से कर लोगे, अभी तो शुरुआत है। वैसे अभी से सब लोग मेरे काम से खुश हैं। दादू आपको माँ बुला रही है। मैं आया। बेटा लिख लिए ना सबके नाम, और ये भी याद से लिख लो कि हॉल में कुशन कवर नहीं आएंगे, पर्दे भी बदलेंगे। माँ का फोन है, बात कर लो। हेलो, कैसी है बेटा? ठीक हूँ माँ, आप सब लोग कैसे हैं? हम बिल्कुल ठीक है। तेरे शौर्य दादू आए हैं वर्षा के साथ। आज बहुत दिनों बाद घर में पहले जैसी रौनक लगी है। जानती है, तेरे शौर्य दादू के आते ही सब उनके पीछे पड़ गए। ये देखो, वो देखो, ये करवा दो, वो करवा दो। बिल्कुल पहले जैसा लग रहा है। मेरा बस चले तो आज दोनों को घर से जाने ही ना दो। अरे वाह, बेटा घर के आया, माँ की आवाज तो एकदम खिल उठी है। ये खुशी बस कुछ ही पल की है बेटा, थोड़ी देर बाद दोनों वापस चले जाएंगे। माँ क्या करूं, हर समय यही सोचती रहती हूँ कि शौर्य घर छोड़कर गया ही क्यों। कितना अच्छा लगता था जब सब साथ में रहते थे। वर्षा को हर पल याद करती हूँ, और अब तो दोनों मेहमानों की तरह आते हैं। माँ आप इतना क्यों सोचती हैं? दादू हम सबसे बहुत प्यार करते हैं, तभी तो आए दिन हम सबसे मिलने आ जाते हैं, है ना? और अगर वो अलग रहना चाहते हैं
तो इसे उनकी खुशी समझकर स्वीकार कर लीजिए। आप ही तो कहती हैं ना माँ कि दूर रहने से आपसी प्यार बढ़ता है। वो तो ठीक है बेटा, लेकिन तू तो मेरा स्वभाव जानती है ना, कितनी चिंता करती हूँ मैं। माँ, आप इतना सोचेंगी ना तो बीमार हो जाएंगी। अब ये सोचिए कि दादू जो कर रहे हैं ना उसमें उनका भला है। हमें तो बस उनके लिए ये कामना करनी चाहिए कि वो अपनी जिंदगी में सफल हो। नैतिक तो हमेशा यही कहते हैं, उन्हें जो करना है करने दीजिए। अब तो हमने मन को मना ही ली। और माँ, मेरी एक बात सुनिए, दादू को बिल्कुल ये एहसास मत होने दीजिए कि उन्होंने कोई बहुत बड़ी गलती की है। वो बहुत दुखी हो जाएंगे, ठीक है ना? अच्छा ये तो बताइए क्या क्या बनाया है दादू के लिए? अरे वाह, अरे बेटा पकड़ के रखना, ससुराल में कैसे संभालेगी। रुक, अब पकड़ के रखना। अरे छोटी दुल्हन ये पल्लू कैसे संभालेगी? क्या हुआ छोटी दुल्हन, क्या सोच रही है? जी सोच रही थी राजश्री बहन अपने बेटे से अलग रहकर कितना दुखी है ना। अक्षरा उनसे बात कर रही थी, सुनकर बहुत बुरा लगा भाभी माँ। अब क्या करें, कि आजकल के बच्चे कुछ नहीं समझते, जो उन्हें सही लगता है वही करते। अक्षरा समझा रही थी कि ठीक है स्वीकार कर लें, लेकिन माँ का दिल कहाँ मानता है। बच्चे भी ना पैरों पे खड़े होने के चक्कर में खुद को अपने ही परिवार से अलग कर लेते हैं। सोच रही थी अगर मेरे बेटा बहू ऐसा करे तो मैं कैसे बर्दाश्त करूंगी। भाभी माँ, सोच कर ही जान निकल जाती है। शुभ शुभ बोल छोटी दुल्हन, शुभ शुभ बोल, भगवान ना करे कहीं ऐसा हो। छोटी माँ, आप डर क्यों रही हैं? आपके बेटे और बहू कहीं नहीं जा रहे। जी मैं इसीलिए आपके पास आया हूँ, सब हो जाएगा ना? हमारे मैनेजर ने उस दिन बताया था कि आपको और आपकी पत्नी को उस दिन घर बहुत पसंद आया था, इसलिए हमने सारे डिटेल्स कुरियर कर दिए थे। वैसे तो घर सारे बुक हो गए थे, लेकिन जैसे ही आपका फोन आया तो मैंने उसे रोक लिया। जी असल में जब मैं पहली बार आया था तो एक ही घर देखने आया था अपनी दीदी के लिए, लेकिन फिर मेरी पत्नी को भी ये घर बहुत अच्छा लगा, तो सोचा क्यों ना उनके नाम पर एक घर बुक कर लूं। क्या बात, नेकी और पूछ पूछ। ओके, बस एक बार बता दीजिए कि एडवांस कितना देना है? एक घर बुक करने का 10 लाख रुपए। जी मैं जल्द ही आपको एडवांस भिजवा दूंगा, बट प्लीज अब ये घर किसी और को मत दीजिएगा। आप बिल्कुल निश्चिंत रहें नैतिक जी, हमने एक बार जबान दे दी तो हम उस पर कायम रहते हैं। बस ये बताइए कि घर किसके नाम पर बुक करना है? जी अक्षरा सिंघानिया के नाम। लीजिए, ले बेटा। मुन्ना नहीं आया अब तक? पता नहीं माँ, मुझे कुछ बताया नहीं। जा भी वो, सांझ हो गई, अब तक तो आ जाना चाहिए था। भाभी माँ, दादा अपने दोस्तों से मिलने गए होंगे। मैं उनसे फोन करके पूछ लेती हूँ। लो, दादा आ गए। मुन्ना कहाँ गया था बेटा? माँ वो दोस्तों ने थोड़ी देर के लिए बुला लिया था। चलो ठीक है, खुद के लिए थोड़ा समय तो निकाला। ले बेटा प्रसाद। जी छोटी दुल्हन दे, नंदिनी को दे आती हूँ। जी। बहू रसोई का काम देख ले। मुन्ना जी। बेटा हाथ मुंह धो ले, तेरे लिए चाय लाऊं? नहीं माँ, मैं कॉफी पीकर ही आ रहा हूँ। अक्षरा कहाँ चली गई?
गुलाबो छोटे छोटे टुकड़े काटना और इसमें हींग का तड़का भी लगाना। अक्षरा, अक्षरा आप यहाँ हैं और मैं आपको पूरे घर में ढूंढ रहा हूँ। क्या हुआ? गुलाबो तुम जाके माँ से वो लिस्ट ले आओ ना जो हमें हलवाई को देनी है। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई थी। माँ ने मुझे कहा था कि उस लिस्ट में से देखकर तय करना कि क्या क्या बनवाना है। तू रुक गुलाबो, मैं जाकर देखती हूँ। अरे सुनिए, आप रुके, गुलाबो ले आएगी ना, आप मुझे एक गिलास पानी दे दीजिए। लीजिए। बंदा आपकी खिदमत में हाजिर है। लीजिए। थैंक यू। वेलकम। वो इतना ज्यादा बिजी है कि मेरी तरफ देखने की फुर्सत भी नहीं। नैतिक, शाम के खाने का टाइम हो गया है और अभी तक मैंने आटा भी नहीं गूंदा है। नैतिक, आप रहने दीजिए, मैं करती हूँ। अरे मैं कर रहा हूँ ना, आप अपना काम कीजिए, मैं अपना काम करता हूँ। नहीं नैतिक, माँ आ जाएंगी, वो क्या सोचेंगी, आप छोड़िए। अरे कुछ भी नहीं, बस ये लीजिए, हो गया। बस मैं कर लूँगा। अक्षरा, आटा लगा है। नैतिक, इतना सारा काम पड़ा है और आपको मजाक सूझ रहा है। अब अक्षरा, अब सच में लगा है। मजाक नहीं नैतिक। अरे सचमुच में लगा है। नैतिक, माँ आ जाएंगी, आप हटिए, प्लीज छोड़िए मुझे। अभी कैसे छोड़ सकता हूँ? अभी तो सारी जिंदगी एक साथ निभानी है। आज क्या बात है? बस मैं बहुत खुश हूँ। क्यों? नहीं बता सकता। क्यों? क्योंकि नानी कहती कि बीवी को हर बात नहीं बताई जाती। यहाँ क्यों बैठे? ये ले प्रसाद। केसर पेड़ा, ये तो मुझे बहुत पसंद है। जानती हूँ, बचपन में जब तुझे पता चलता था कि केसर पेड़ा है तो तू सबसे पहले मंदिर पहुंच जाती थी। पूजा के लिए नहीं, प्रसाद खाने के लिए। क्या भक्ति भाव है दीदी। ये लो, मैं तारीख बदलना तो भूल ही गई। चार तारीख हो गई। दिन कितने जल्दी भाग जाते हैं ना। कुछ ही दिनों में ये घर सुना करके तू भी चली जाएगी। कैसे रह पाऊंगी मैं तेरे बिना? कैसे रह पाऊंगी मैं? गुलाबो, हल्दी सुखाने के बाद छत पे सारे गद्दे ले जाना, उन्हें धूप लगनी जरूरी है। जी छोटी माँ। भाभी माँ, अभी तक मेहमानों के कमरे भी तैयार नहीं हुए, कैसे होगा? परेशान मत हो, सब हो जाएगा। कैसे हो जाएगा भाभी माँ? मेरा तो सर फटा जा रहा है।
कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कहाँ से शुरू करूं। तू ऊपर जाके आराम कर, आज गर्मी भी बहुत तेज है ना, चल आराम कर। लेकिन भाभी माँ ये सब मैं देख लूंगी। भाभी माँ मेहमान जो आएंगे तो उनका नाश्ता कैसे बनेगा, आप हमें बता दोगी? बताती हूँ। मटरी तो बनेगी, घेवर बनवा लो, और महाराज जी अच्छे से मेवा डालकर 20 किलो चूड़ा अभी से बना लो। लेकिन जी सब तो हलवाई बनावे को, ये हमारा काम ना है। बनवाना तो आप ही का काम है ना, अभी बता देती हूँ। हाँ वो सब ठीक है। बहू, महाराज जी के साथ मेहमानों के नाश्ते का सारा देख लो, नाश्ता क्या बनाना है, क्या क्या तैयारी करनी है, अभी से तय कर लो। और हाँ बहू, गोदाम में से खाने के थाल वगैरह भी निकलवा लो। ठीक है भाभी माँ, मैं आज ही करती हूँ। मैं एक बार माँ से भी पूछ लेती हूँ। ना ना, उसे कुछ मत पूछ, उसका सिर दर्द हो रहा है, आराम कर रही है। अब सारे काम तुम और मैं कर लेंगे। हाँ चलो ठीक है, चल बहू तू भी चल। मुझे तो लगता है चने की दाल तो पीस कर ही रखनी पड़ेगी। तुम लोगों की सारी तैयारियां पूरी हो गई? जी माँ। हाँ माँ, देखिए तो नंदिनी बिटिया की शादी के लिए हम ये सारे तोहफे लेके आए। अच्छा, नंदिनी भी तो हमारी बेटी जैसी है ना माँ। हाँ बड़ी बहू, वैसे तो कहने के लिए ये रीत है, पर रीत से बढ़कर इन तोहफों में हमारा आशीर्वाद छुपा है। बिल्कुल सही माँ। ये देखिए, ये चढ़ाऊ कारीगरी सब तो आएगी ना उसे। बहुत अच्छी है। और माँ उसके साथ ये साड़ी। बहुत बढ़िया। बड़ी बहू, वैसे तो सब चीजें बहुत सुंदर हैं, पर आजकल की लड़कियों को पता नहीं क्या पसंद होगा। ये तुम दोनों देख लेना। वही तो माँ, आज से पहले ये सब कभी सोचना ही नहीं पड़ा। वर्षा जो हर पल साथ रहती थी, सब खुद ही देख कर ले आया करती थी, उसे सबकी पसंद का कितना ख्याल था। आज वर्षा के साथ की बहुत कमी महसूस हो रही है। मिनट की भी देरी नहीं होनी चाहिए, गाड़ियां समय पर एयरपोर्ट और स्टेशन पे पहुंच ही जानी चाहिए, ठीक है? हाँ जी दादाजी, मैं आप ही से मिलने आ रहा था। मेहमानों को एयरपोर्ट और स्टेशन से घर तक लाने का पूरा प्रबंध हो चुका है, सब आराम से हो जाएगा। और कार की सजावट? वो भी तय हो चुका है। और हाँ, बैंड वालों से भी मैंने बात कर ली है। सारे रिश्तेदार ने ये बात अच्छे से बता दे, सबने लिवाने के वास्ते कोई ना कोई जरूर आवेगा। ठीक है दादाजी। अरे सुन राजबन्ना, बंगले का क्या हुआ? मुन्ना को एक बंगला बहुत पसंद आया है, इसीलिए उसे बुक करने के लिए आज ही मैंने उसे 10 लाख का चेक दिया है, वहीं गया है वो। बड़ा ही चौका काम किया। आजा, अरे बड़ा काम बाकी है। जी, ये जो नंदिनी सिंघानिया के नाम से घर बुक किया है उसका एडवांस है। और दूसरा घर जो आपने अपने पत्नी के नाम से लिया है? जी, उसके लिए मुझे थोड़ा सा वक्त लगेगा। मैं 2-3 दिन में आपको 10 लाख रुपए एडवांस दे दूंगा। दरअसल इस घर को पहले से कई लोग तुरंत दाम देकर खरीदने के लिए तैयार थे। अब चूंकि आपने कहा था, इसलिए मैंने उसे रोक के रखा था। देखिए, मैं आपको जल्दी एडवांस दे दूंगा। एक्चुअली मैं अपनी पत्नी को सरप्राइज देना चाहता हूँ, बस आप थोड़ी देर और इंतजार कीजिए प्लीज। सर, आप हमारी बात को समझने की कोशिश कीजिए। देखिए, हम एक दिन से ज्यादा रुक नहीं सकते हैं। ठीक है, अगर ऐसा है तो मैं कल ही आपको कैश दे दूंगा। ये तो बहुत अच्छी बात है सर, कल आप जब कहिए मैं आ जाऊंगा। जी, मैं आपको खुद ही फोन कर लूंगा। थैंक यू सर, मैं आपके पेपर्स तैयार करवा के आता हूँ। अब कल तक मैं 10 लाख रुपए कहां से लाऊंगा, किससे मांगूंगा?
घर पे मैं किसी को बता नहीं सकता और फिक्स डिपॉजिट में तोड़वा नहीं सकता, लेकिन ये घर मैं किसी भी हालत में जाने नहीं दूंगा। क्या हुआ छोटी माँ, ये कैसी दवा है? कुछ नहीं हुआ गुलाब, थोड़ा सा सर दर्द है बस। छोटी दुल्हन, तू थोड़ा आराम क्यों नहीं करती? क्या हुआ माँ, आपका सिर दर्द अभी तक गया नहीं? ये तो अपने समय से ही जाएगा, दवा ले ली है मैंने। माँ आप आराम कर लीजिए। हाँ? भाभी माँ, ये बताइए कि इस साड़ी पर इनमें से कौन सी लेस ठीक रहेगी? वो मोहित की माँ जी के लिए बनने देनी है। अच्छा, देखो तो जरा, ये वाला कैसा रहेगा? अच्छी है लेकिन थोड़ी चौड़ी है। ये वाली बताइए, ये वाली कैसी है? ये देखिए सुनहरे गोटे वाली। कौन सी? माँ ये? आप ये सब रहने दीजिए, हम सब कर लेंगे, आप जाकर आराम कीजिए, ठीक है? सही कह रही है, ये अच्छी लग रही है ना? अच्छा भाभी माँ, मैंने महाराज जी को ना सूजी का हलवा बनाने के लिए कह दिया मेहमानों के लिए, बाकी आप सब देख लीजिएगा। हाँ। मैं बाजार नंदिनी दीदी की साड़ी देने जा रही हूँ, और कुछ चाहिए होगा तो मैं ले लूंगी। चल देख लेते हैं। बहू, अचार के लिए बढ़नी निकालनी है। हाँ माँ निकाल दी है, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, सब हो जाएगा। अब मेरे होते हुए कुछ नहीं छूटेगा। चल। आपका हर काम सफल हो। वैसे मेरी वजह से तुम बहुत अकेला महसूस कर रहे होगे। पिछले कुछ दिनों से मैं तुम्हें बिल्कुल टाइम नहीं दे पा रहा हूँ। कोई बात नहीं शौर्य, मेरी तो भगवान से बस यही प्रार्थना है कि आपका ये प्रेजेंटेशन इतना अच्छा हो कि उसे चाहकर भी कोई न रोक सके। मेरा क्या है, कुछ ही दिनों की तो बात है, कर जाएंगे। ऐसा करो, घर चले जाओ, सबसे मिल लेना। वैसे अक्षरा का भी फोन आया था, कह रही थी कि उसे शॉपिंग के लिए जाना है। मैं सोच रही थी कि क्यों ना उसके साथ मैं भी कुछ खरीदारी कर लूं। हाँ क्यों नहीं, बिल्कुल चलो, मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। आप रुकिए, मैं अभी तैयार होकर आती हूँ। सारे कढ़ाई और पतीले लाने के बाद बाकी के बर्तन भी बाहर से ले आना। महाराज जी, चूल्हा यही लगेगा। हाँ यही लगवा के चूल्हा से। ये ऊपर के हिस्से में रंगीन पर्दे लगने चाहिए, और यहाँ बैठक में ध्यान रहे, बैठक में मेहमानों के लिए कुर्सियां और मेज कम नहीं पड़नी चाहिए, और यहाँ से लेकर के वहां तक फूलों की लड़ियां होगी। रश्मि, चलो हम नन्ही दीदी के लिए बाजार से मेकअप का सामान खरीद लेते हैं। अभी? हाँ भाभी, अभी तो मुझे मेरी फ्रेंड के साथ जाना है, वो मेहंदी के लिए सूट देखने। रश्मि बेटा, अक्षरा के साथ चली जाओ, भाभी को भी मदद हो जाएगी। अम्मा वैसे वर्षा का भी फोन आया था, वो शायद आ ही रही है। अरे ये तो बहुत अच्छा आइडिया है, आप उनके साथ ही चले जाइए, मैं चलती हूँ। लेकिन बेटा लो, वर्षा भाभी भी आ गई। हरे कृष्ण, आओ बेटा, खुश रहो। राधे कृष्ण, खुश रहो बेटा। कैसे हो भाभी? बैठो ना, बैठो बैठो। सब कुशल बेटा? जी, बस आप लोगों का आशीर्वाद है। कुछ खास खरीदारी करने जा रही हो बेटा? नहीं, बस ऐसे ही, एक एग्जीबिशन लगी है तो सोचा हम दोनों जाकर देख लें, अगर कुछ पसंद आएगा तो घर के लिए ले लेंगे। भाभी, मुझे मेरी फ्रेंड से मिलने जाना है तो मैं चलती हूँ। हाँ हाँ बिल्कुल। और नए घर में मन लग गया? जी, बस आदत हो ही रही है। शायद पहली बार अकेली रह रही हो ना बेटा? जी हाँ, शौर्य ऑफिस चले जाते हैं, फिर पूरे घर में सिर्फ मैं किसी तरह से टाइम काटती हूँ। अब तो इसके पास टाइम ही टाइम है, ये घर में है ही कितने लोग, ये और दादो, छोटा घर, कम लोग तो काम भी कम। तेरी तरह जिम्मेदारियां नहीं है ना, इसलिए शॉपिंग के लिए चली आई। हाँ, और तेरा तो घर भी छोटा सा है, फटाफट काम हो जाता होगा, है ना? याद नहीं है माँ क्या कहती थी कि घर के काम कभी खत्म नहीं होते। एकदम सच।
अच्छा ये बता, तू क्या पिएगी? चल मैं तेरे लिए ठंडा ले आती हूँ। अरे 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 बिल्कुल नहीं, चलना नहीं है, देर हो रही है। टाइम से शॉपिंग खत्म करनी है कि नहीं? माँ मैं जाऊं? हाँ बेटा। बहू, मेरा ब्लाउज याद से ले आना। ठीक है माँ। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण बेटा। नतीक जी घर पर दिखे नहीं, लगता है वो भी बहुत बिजी हैं। उन्हें दादाजी ने किसी काम से बाहर भेज दिया था। चलो तेरे बहाने मैंने भी बहुत सारी शॉपिंग कर ली, वरना मैं तो शौर्य को कह रही थी कि हमने नए घर के लिए कुछ खरीदा ही नहीं। पर तेरे पास तो सब कुछ है, फिर तूने और शॉपिंग क्यों की? माँ ने यहाँ आते हुए चादर और पर्दे तो दिए थे, लेकिन और भी तो लगेंगे ना। और फिर उदयपुर में इतनी अच्छी एग्जीबिशन, फिर पता नहीं हो या ना हो। और वो लैम्पशेड कितने अच्छे थे ना। हाँ वैसे अच्छी शॉपिंग हो गई तेरे घर की। यही तो मैंने सोचा, जितना मिलता है उतना ले लो। इसे रख दीजिए। चल बाय। यहाँ रखो। यहाँ से ले आ। यहाँ रख दे। अरे भाभी माँ, हम हमारा काम सब कर लेंगे। हाँ। बस आप तो गुलाब को समझा दो कि हम जो कहें वो सुने, अपनी अपनी धांगे। अक्षरा नहीं आई अब तक। मुन्ना कितनी बार बहू के बारे में पूछ चुका है। आ जाएगी छोटी दुल्हन। महाराज जी, ये चावल ठीक नहीं लगता। छोटी दुल्हन, राजबन्ना ने बारातियों के स्वागत का प्रबंध तो किया है ना? जी कह तो रहे थे। चल जरा रसोई का काम देख लेते हैं। महाराज जी आप ये सब देख लीजिए। दीदी क्या सोच रही हैं आप? ये सब तैयारियां मेरे लिए हो रही हैं। सब कुछ अजीब लग रहा है। दीदी तैयारियां तो अब शुरू हुई, कुछ ही दिनों में देखिएगा ये पूरा घर दुल्हन की तरह सजा होगा। मतलब हमारी दीदी की तरह। क्या हुआ दीदी? पता नहीं क्यों अजीब सी घबराहट हो रही है। मन कर रहा है ये सारी तैयारियां रोक दूं और सबको मना कर दूं कि मुझे शादी नहीं करनी, या कहीं जाके छुप जाऊं। दीदी आप ऐसा क्यों कह रही हैं? क्या आप खुश नहीं? पता नहीं रश्मि, मैं माँ बाबूजी को छोड़ के कहीं नहीं जाना चाहती, मैं यही रहना चाहती हूँ। मुझे भी ऐसा ही लगता था। एक पल के लिए तो मैं सोचती थी कि मुझे शादी करनी ही नहीं है। मुझे क्यों जाना पड़ रहा है? सब लोग मुझे क्यों घर से भेजना चाहते हैं? खैर, अब ये सब चीजें तो एक अच्छी सी याद बनकर रह गई है। हम ये सब बातें क्यों कर रहे हैं? चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने आपके लिए क्या क्या सामान खरीदा है। मैं आपको आपका लहंगा दिखाना चाहती हूँ, आपकी रस्मों के लिए। आइए ना, देखिए कितना खूबसूरत है। तुम आ गई बहू, मेरा ब्लाउज दे दो। वो माँ जब मैं दुकान पे पहुंची थी तो दुकान बंद हो गई थी। इतनी देर हो गई तुम्हें? हाँ माँ, टाइम का पता ही नहीं चला। ये सब खरीदारी कर रही थी, लेकिन मैं कल पक्का ले आऊंगी। मुन्ना कई बार तुम्हारे बारे में पूछ चुका है। जाओ दिखाओ, उसे किसी चीज की जरूरत तो नहीं। वो घर पर ही है, मुझे तो पता ही नहीं था। मैं भी यहाँ बातों में लग गई। दीदी आप ये ड्रेस देखिए, मैं आप। मेम साहब, ये सब क्या है? ये सब मेम साहब ने डिक्की में रखा। अक्षरा ने? लेकिन ये सब तो अक्षरा, ये क्या है? ये सब हमने तो नहीं मंगवाया। माँ ये मेरा नहीं है, ये वर्षा ने खरीदा है अपने घर के लिए। वो लौटते समय हमने डिक्की में रख दिया था, तो जब वो उतरी उसे याद ही नहीं रहा, मेरे भी ध्यान से निकल गया। अच्छा, तो तुम लोग ये सब खरीदने लग गए। तभी मैं सोचूं
इतना समय कहाँ लग गया कि मेरा ब्लाउज लेने का समय ही नहीं मिला बहू को। चल कोई बात नहीं, वर्षा को ये सब भिजवा दे। अरे हाँ बहू, मैंने वो मुनीम जी से नया मांग टीका खरीदा है, उनसे सारा हिसाब कर लेना बेटा, और गहनों का हिसाब अपने पास रखेगी ना तो अच्छा रहेगा। आप इसे यहाँ रख दीजिए, मैं गुलाबों से कहकर इसको ऊपर भिजवाती हूँ। दूध। चलिए मैं आज की शॉपिंग की लिस्ट बना लेती हूँ, आप दूध पी लीजिए। पूरे 50,000 है, ये मुनीम जी को देने हैं। ठीक है। क्या हुआ, क्या सोच रहे हैं आप? कोई परेशानी है क्या? मैं कोई मदद कर सकती हूँ? अक्षरा, आप मेरी थोड़ी मदद कर सकती हैं। थोड़ी नहीं बल्कि बहुत बड़ी। कहिए ना। मेरा एक जरूरी काम अटक गया है और मुझे अर्जेंटली पैसे चाहिए। वैसे मेरे पास पैसे हैं और थोड़े दिन में आ भी जाएंगे, लेकिन मुझे कल ही किसी को 10 लाख रुपए देने। क्या? नैतिक? 10 लाख? किस लिए नैतिक? वो मैं आपको नहीं बता सकता, लेकिन हाँ एक अच्छे काम के लिए चाहिए। नैतिक, ऐसा क्या काम है? मैंने कहा ना, फिर वही नानी कहती है ना कि हर बात पत्नी को नहीं बताई जाती। नैतिक, आपका बिल्कुल समझ में नहीं आता, कब मजाक करते हैं और कब सीरियस होते हैं। लेकिन अक्षरा, मैं अभी सीरियसली कह रहा हूं। अच्छा, तो फिर ठीक है, आप दादाजी से बात कर लीजिए, वो आपको जरूर दे देंगे। दादाजी वो पूछेंगे कि किस लिए चाहिए तो मैं उनसे क्या कहूंगा? नहीं, मैं उन्हें भी नहीं बता सकता, लेकिन अगर आप मुझे दे दे तो। मैं नैतिक, आप मुझे एक बात बताइए, आपको इतने सारे पैसों की क्या जरूरत पड़ गई? क्या मुझसे बिना पूछे आप मुझे 10 लाख रुपए नहीं दे सकती? अरे मैं वादा करता हूं आपको जल्दी पैसे लौटा दूंगा। मुझ पे भरोसा नहीं है? हाँ नैतिक, मुझे आप पर खुद से ज्यादा भरोसा है, लेकिन 10 लाख रुपए मैं... नहीं, अगर आप नहीं दे सकती तो कोई बात नहीं, मैं कहीं और से इंतजाम कर लूंगा, आप टेंशन मत लीजिए। वो तो मैंने आपके पास दीदी की शादी के पैसे देखे तो सोचा कि आपसे ही ले लूं। आपको तुरंत पैसे की जरूरत भी नहीं थी और मेरा काम भी हो जाता, और कुछ दिन में मैं आपको अपनी एफडी बैंक से निकाल कर दे देता। आपको मुझ पर भरोसा है ना? ये रिश्ता क्या कहलाता है। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक।
स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।